तो दोस्तों, जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं और एक सबसे बड़ा रिफॉर्म अभी ये आ रहा है कि पीएचडी करने के लिए अब मास्टर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो डायरेक्टली पीएचडी के लिए आप एडमिशन ले पाएंगे। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और किस तरीके से संभव है और क्या क्या नियम इसके पीछे लग रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है एनईपी आने के बाद एक 4 साल का ग्रेजुएशन के बारे में नोटिफिकेशन आया है। अभी करंटली ग्रेजुएशन केवल 3 साल का होता है, लेकिन आने वाले समय में 4 साल लंबा ग्रेजुएशन होगा जिसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आपको लगातार पूरा ग्रेजुएशन करना है। आप बीच में छुट्टी ले सकते हैं। 1 साल आपने करा, सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपने छुट्टी ले ली, आपका शहर चेंज हुआ, आपको कोई काम था, आप दूसरे यूनिवर्सिटी चले गए, वहां पे भी आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को, जो कि अभी हमारा जो प्रेजेंट 3 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम है उसमें ये चीज नहीं है। तो जब ये 4 साल का ग्रेजुएशन आ जाएगा, जिसमें पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और चौथे साल में जब आपको रिसर्च एक्सपीरियंस, ये साथ में दिए जाएंगे, तो अगर आप ओवरऑल 75% स्कोर करते हैं इस 4 साल के ग्रेजुएशन में, तो आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप डायरेक्टली पीएचडी के इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं और वहां पे एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो मास्टर्स को रिडंडेंट बनाता है कि भाई अभी मास्टर्स की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, मिनिमम 75% या उसके आगे, तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हैं। लेकिन तब क्या, अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया और आपके मिनिमम 75% स्कोर नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपको मास्टर्स डिग्री करना जरूरी होगा। यानी मास्टर्स डिग्री को पूरा नहीं हटाया गया है, लेकिन एक तरीके से रिडंडेंट कर दिया गया है, कम नेसेसरी कर दिया गया है। 4 साल के ग्रेजुएशन में अगर ज्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, आप मास्टर डिग्री 1 साल की करेंगे, उसमें अगर आपके मिनिमम 55% मार्क्स आ जाते हैं, देन आप पीएचडी के लिए जा पाएंगे। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी यहां पे आई है वो ये कि एमफिल की डिग्री को अब डिस्कार्ड कर दिया गया है नई पॉलिसीज के हिसाब से और नए मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इसी साल 2022 में लॉन्च हुए हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। उसमें यह साफ तौर पे बताया गया है कि अब एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जिनका एमफिल पहले से हो रखा है या जिन्होंने अभी एमफिल में एडमिशन लिया है, उनके लिए तो ठीक है, ये एमफिल आप लोग का वैलिड रहेगा, आप लोग ना घबराएं। लेकिन आने वाले समय में एमफिल पूरी तरीके से डिस्कार्ड हो जाएगा और या तो आप 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में एडमिशन लेंगे, या अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो आप ग्रेजुएशन करेंगे, छोटा सा पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड है और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम नेट की बात करें तो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर्स में मिनिमम 55% स्कोर करना। अगर ये क्राइटेरिया जल्द ही लागू हो जाता है 4 साल के ग्रेजुएशन वाला, तो फिर नेट की एलिजिबिलिटी का क्या होगा? क्योंकि नेट की एलिजिबिलिटी तो मास्टर्स से है और अगर मास्टर्स करना अब नेसेसरी नहीं रह जाएगा पीएचडी के लिए, तो फिर ग्रेजुएशन के बाद कैसे डिसाइड होगा कि हम नेट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? खैर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे इस पे और क्लैरिफिकेशन आएगा यूजीसी की तरफ से और नोटिफिकेशंस आएंगे और मैं आपको नोटिफाई करता रहूंगा। खैर, आई होप कि आपकी जानकारी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से पीएचडी एडमिशन क्राइटेरिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे चेंजेस हैं जो अभी आ रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। अगर आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा दें और बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और